आइए ईश्वर स्मरण। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसाना स्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। ओम शांति शांति शांति। ओम। परम पिता को सादर नमन। आप सभी लोगों को अभिवादन। न्याय दर्शन की 28वीं कक्षा है और आप सभी लोगों ने उत्साह के साथ ये जो नीरस विषय होते हुए भी अध्ययन किया इस ग्रंथ का। आपने बड़ा श्रम किया है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। पूर्व प्रकरण को थोड़ा स्मरण करते हैं और कुछ आज की काव्य श्रृंखला में अनुराधा जी ने विशेषता बताई है, तो वो पंक्ति हमसे छूटी थी और उसकी भी पूर्ति करते हैं। आज छल पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे छल का पूरा स्वरूप हम कवर करें ताकि आगे हम बढ़ेंगे और इस तरह हमारा एक क्रम चलेगा। कालातीत हेत्वाभास, हमने 5 हेत्वाभास के स्वरूप अध्ययन किए। तो पहला हेत्वाभास है, बजाय साहब कौन अभी आपने लिखा? पहला हेत्वाभास कौन सा है बजाय साहब? अभी तो आपने लिखा हाँ। उसका दूसरा नाम है अनेकांतिक। दूसरा क्या है? विरुद्ध। विरुद्ध, हाँ विरुद्ध। सभ्य विचार विरुद्ध साध्य सम प्रकरण सम और कालातीत। और कालातीत हेत्वाभास में जो भी आप सिद्धांत, हाँ कालातीत या कालात्यापदिष्ट भी इसको कहते हैं। कालात्यापदिष्ट इसकी परिभाषा है, कालातीत इसका नाम है। अब जो भी आप सिद्धांत रखें, सिद्धांत में जो हेतु देते हैं वह हेतु कालातिक्रमण करने वाला न हो, बड़े लंबे काल का न हो, नहीं तो आपका सिद्धांत खंडित हो जाने वाला है। इस तरह ग्रंथकार का अभिप्राय है। ये व्यक्ति दुष्ट है क्योंकि इसने मुझे टर्चर किया था। कब? 5 साल पहले इसने मुझे टर्चर, इस तरह कहेंगे तो कालातीत हेत्वाभास होगा। यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। भाष्य की पंक्ति में देखिए, जहाँ समाप्ति की ओर है वहां एक श्लोक लिखा है। इस श्लोक को हमें पढ़ना था। जब हमारा विषय पूरा हो गया ग्रंथकार के साथ, भाष्यकार के साथ, तो फिर हम आराम से आनंद लेने लगे और कुछ पंक्तियां छूट गई थी, तो आज उसका भी अध्ययन करते हैं। देखिए, मेरी पुस्तक 113 है और नीचे एक पद्य लिखा है, जिस पद्य का प्रारंभ है यस्य येनार्थ संबंधो दुरास्थस्य दूरस्थस्यापि तस्य सह। ये वाला श्लोक हमें पढ़ना है। तो अभी हम हेत्वाभास से परिचित हो गए, कोई चिंता नहीं। अब प्राचीन आचार्यों के कुछ मत जो हैं तो उनको उल्लेख करते हैं वात्स्यायन जी। यहाँ तो ग्रंथकार, वात्स्यायन और प्राचीन मत, इस तरह 3 स्वरूप हमारे सामने आते हैं। तो कुछ प्राचीन भाष्यकार कालातीत हेत्वाभास का अर्थ क्या करते थे वात्स्यायन से पहले? तो वो क्या करते थे कि जो 5 अवयव है तो उनको व्यवस्थित क्रम से न रख करके, प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इस तरह क्रम से न रख करके विपर्यस्त क्रम में रख लें। पहले प्रतिज्ञा रख लें, फिर निगमन रख दें, फिर हेतु रख दें, फिर उदाहरण रख दें। इस तरह अगर विपरीत क्रम से उसके असेंडिंग से डिसेंडिंग करके, जैसा भी आगे पीछे करके जिस भी ऑर्डर से आप सेट कर दें, अगर इस तरह आप अपने पक्ष रखते हैं उलट पुलट क्रम से, तो उसी का नाम कालातीत हेत्वाभास। तो अगर आपने हेतु सही दिया है लेकिन हेतु को प्रतिज्ञा के तुरंत बाद नहीं रखा,
तो वो आपका कालातीत हेत्वाभास कहलाएगा। और हेतु अगर उलट गया तो उसके कारण निगमन और इन सब में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा। तो इसी का नाम प्राचीन लोग कहते कालातीत हेत्वाभास, लेकिन हेतु आदि व्यवस्थित ढंग से रखो। अब बादशाह उसका खंडन करते हैं, कहते हैं हेतु कहीं भी रहे कोई हानि नहीं है, हेतु कहीं भी रहे वो तो स्पष्ट ही करेगा अपने प्रतिज्ञा को। तो इसलिए ये है कालातीत हेत्वाभास नहीं है, जो मैंने कहा वो हेत्वाभास है। अगर हेतु ज्यादा समय का है, समय हेतु प्रतिज्ञा की पुष्टि के लिए असमर्थ वहां माना जाएगा। तो इस तरह ये अपना पक्ष रखते हैं। मैंने विषय स्पष्ट कर दिया और संस्कृत पंक्तियां पढ़ के आनंद लेते हैं। देखिए क्या कहते हैं, एवं उदाहरण साधर्म्य अभावाद साधनमयम हेतुर्हेत्वाभास इति। जो पहले उदाहरण आदि के बात कही गई थी, तो उन्होंने कहा कि एवं उदाहरण साधर्म्यस्य अभावात, उदाहरण के साधर्म्य से भी इसे कालातीत हेत्वाभास की पुष्टि नहीं होगी। तो इसलिए असाधनमयम हेतु, ये जो हेतु दिया गया है, कौन सा हेतु दिया गया है, शब्द जो है वो अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न नहीं होता है। असाधनम, ये साधन के योग्य नहीं है, इसलिए उसका नाम हेत्वाभास है। इस प्रकरण के बाद एक नया प्रकरण जो अभी हमने चर्चा कर ली है, तो उसी चर्चा को उठाते हैं। अवयव विपर्यास वचनम न सूत्रार्थ। कुछ आचार्य कहते हैं अवयव के विपर्यास कर देना, उलट पुलट कर देना, आगे पीछे कर देना, तो इस तरह अवयवों को विपर्यास करके वचन यानी अपना पक्ष रखना, यही हेत्वाभास है, यही सूत्रार्थ, यही है कालातीत हेत्वाभास है, सूत्रार्थ का अर्थ है। तस्मात्, प्रश्न स्वयं उठाते हैं, क्यों ऐसे कहते हैं, ये कभी होगा नहीं, क्यों नहीं होगा। एक श्लोक वो अपने आप बनाते हैं भाष्यकार, यस्य येनार्थ संबंध दूरस्थस्य आपितस्य सह, जिसके साथ जिसका संबंध है वो दूरस्थस्य आपितस्य सह, दूरस्थ होने पर भी वो उसका साथ देगा। अभी अमेरिका में कोई रहा है आपका रिश्तेदार और आपको जरूरत है, लेकिन वो जरूर मदद करेगा, नहीं तो जैसा भी हो उसको रात में नींद नहीं आएगी, वो प्रयत्न नहीं करेगा। तो इसलिए हेतु को आगे रखिए पीछे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन निकट में तुम्हारे पड़ोसी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके फ्लैट के सामने आमने सामने फ्लैट होते हैं, एंट्री इधर भी एंट्री आमने सामने है, आप वहां मरे सड़े गले, लेकिन वो फ्लैट वाले इधर भी नहीं आएंगे। ऐसी स्थितियां हैं शहर की, तो आप समझ लेना चाहिए। क्योंकि जिसके जिसके साथ संबंध है, जिसका जिसके साथ संबंध है, वो दूरस्थ होने पर भी उसकी मदद कर सकता है, उसके लिए खून दे सकता है, उसके लिए सब कुछ सहयोग कर सकता है। फिर कहते हैं अर्थ तो ह्यसम अर्थानाम, यह जो द्यसम अर्थ द्य लिखा है उसको ह्य करिए, छ में हलंत और य, अर्थ तो ह्यसमर्थाना मानंतर्यम अकारणम। और अर्थ से जिसके साथ जिस शब्द का संबंध नहीं है, तो आनंतर्यम, निकटता होने पर भी उस शब्द का, अकारणम, वो निकटता ही व्यर्थ ही है। तो इसलिए निकटता संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। तो अवयवों को विपर्यास क्रम से रख दें, ये कालातीत हेत्वाभास होगा, ऐसा नहीं है। और अगर सही हेत्वाभास है, सही हेतु है, तो ये सिद्धांत बन जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कहना कि अवयवों को आगे पीछे रख लेना। और इसी पंक्ति को फिर अपने हिसाब से वो भाष्यकार दो तीन कुछ वाक्य कहेंगे, इसको सुनते हैं। इति एतद्वचनादि विपर्यासे नोगतो। यहाँ एक बढ़िया बात मैं स्मरण कराता हूँ, बच्चों को भी इस तरह आप समझाइए, अपने पोते पोतियों को, कि भैया आपस में मत लड़ो, खून की जरूरत होगी। देखिए हम पढ़ के आए हैं कि निकट व्यक्ति ही निकट व्यक्ति की सहायता करता है, और इसलिए रिश्ता मधुर बना के रखिए। किसी भी बात की जरूरत होगी तो अपना ही सहायता उसमें करता है, और दूरस्थ व्यक्ति तो दूर होने पर भी सहायता करता है। निकटस्थ व्यक्ति अगर संबंध अच्छा नहीं है
और बोलचाल अच्छा नहीं है, कोई मदद नहीं कर सकता। अब आते हैं भाष्यकार की जो बातें हैं सुन लेते हैं इस संबंध में। इत्येतद्वचनाद् विपर्यासेन उक्तः, यह जो विपर्यास से रखा गया पंचावयव को ही कालातीत कहेंगे, जो कहा गया है हेतु उदाहरण साधर्म्यात तथा वैधर्म्यात, वो साधर्म्य से भी हो या वैधर्म्य से भी हो, कहीं भी हो विपर्यास क्रम से अगर रखा गया है तो कहते हैं साध्य साधन हेतु लक्षणम न जहाति। साध्य और उससे बना जो साधन अगर हेतु लक्षण को नहीं छोड़ता है तो वो सिद्धांत माना जाएगा, वो एक पक्ष माना जाएगा, मधुबूत पक्ष। तो इसलिए इसको हम कभी भी कालातीत हेत्वाभास नहीं कह पाएंगे। अजहद हेतु लक्षणम न हेत्वाभासो भवति, जिसमें हेतु का जो लक्षण है वो जब अजहत होता है, जब न छोड़ने वाला दिखाई पड़ता है, यानी मजबूत, अजहत यानी छोड़ना, तो न छोड़ना, तो जब हेतु लक्षण में कहीं कोई न्यूनता नहीं दिखाई पड़ती है तो न हेत्वाभासो भवति, उस वहां हेत्वाभास नहीं होता है। फिर कहते हैं अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम। इस तरह आगे 5वें अध्याय में हम पढ़ेंगे अप्राप्त काल नामक एक निग्रह स्थान, 53 गलतियों में एक अप्राप्त काल नामक निग्रह स्थान हमें मिलेगा। तो उसमें ये सूत्र आएगा अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम। अगर अवयवों को आगे पीछे रख देंगे गुमराह करने के लिए तो वो आपका माना जाएगा, आप हार गए, क्योंकि आपको शास्त्र के बारे में पता नहीं है, आप अपना पक्ष ढंग से नहीं रखते हैं। तो निग्रह स्थान यानी पराजय स्थान आपका माना जाता है। तो इस तरह एक सूत्र हम पढ़ने वाले हैं। अतः इति निग्रह स्थानम उगतम, तो यहाँ निग्रह स्थान के लिए ये सूत्र को प्रस्तुत किया गया है। तदेवेदम पुनरुच्यते, अगर यहाँ उसको कालातीत हेत्वाभास कहेंगे पुनः कथन हो जाएगा। काला हेत्वाभास कहेंगे या निग्रह स्थान कहेंगे, ये एक ही प्रकरण को बार बार उठा करके, एक ही लक्षण को बार बार उठा के दो परिभाषा करेंगे, ये सही नहीं होगा। अतः स्तन्न सूत्रार्थ, इसलिए सूत्रार्थ नहीं होगा। तो अब आपने क्या समझा कि जो पंचावयव है वो महत्वपूर्ण है सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, उसका क्रम में आगे पीछे नहीं होना है। अगर क्रम आगे पीछे कर दिए तो आपको निग्रह स्थान की प्राप्ति होगी, पराजय की प्राप्ति होगी, हार की प्राप्ति होगी, आपकी बात, आपका पक्ष कमजोर वाला साबित होगा। तो इसलिए ये सूत्र है अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम। तो अप्राप्त काल नामक निग्रह स्थान, कितने निग्रह स्थान पढ़ेंगे? 22। जाति कितने पढ़ेंगे? 24। हेत्वाभास अभी कितने पढ़े? 5। अभी छल पढ़ेंगे 3। इस तरह 54 प्रकार की गलतियों से हम अपने को बचाने की कोशिश करेंगे। तो बस अगर आप समय से नहीं आते हैं कक्षा में तो कौन सा हेत्वाभास आप पे लागू होगा? कक्षा समझ में नहीं आई क्योंकि हमने समय पे ज्वाइन नहीं की, तो इसलिए यहाँ कालातीत हेत्वाभास आप पे लागू हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, तो ये एक त्रुटि है। जाना है तो जाना है, हाँ, और नहीं जाना है तो नहीं जाना है। फिर भी कुछ व्यस्तता के कारण बीच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपके पक्ष में कालातीत हेत्वाभास होगा। आइए आचार्य जी, ये कालातीत हेत्वाभास हुआ, आज मैं देर में ज्वाइन हुई इसमें। क्या बढ़िया। आपने ये बताया था जैसे कालातीत में पहले कोई कथा कही पहले वाली, तो उस अगर वो झूठ है, गलत है, तो हेत्वाभास है वो। हाँ, मैंने व्यवहार में इसको उतारा था। ये तो शास्त्रीय पक्ष था कि शब्द के अंतराल में शब्द जब सुनाई पड़ता है और जो उत्पन्न होता है, दोनों के बीच में थोड़ा समय का अंतराल रहता है, तो इसलिए यहाँ भी हेत्वाभास होता है। तो ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप देर में ज्वाइन करते हैं, अगर पश्चाताप होता है, अभी न्याय दर्शन में आगे कहेगा कि जैसे पश्चाताप होता है तो ऐसे जीवन में बड़ा परिवर्तन होता है। अभी आएंगे, ये भाष्यकार बताएंगे। तो बस यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आर्ष ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किया, आज दिन भर एक मंत्रों का अध्ययन नहीं किया, हमने संध्या नहीं की, केवल आपको पश्चाताप होने की बात है।
अब फिर आगे आगे बदलाव होता रहेगा जीवन में। चलिए, धन्यवाद आपका, और आपने स्वीकार किया। बजाज साहब भी स्वीकार करते हैं, इन्होंने बड़े थेसिस लिखवाई, तो ये भी स्वीकार करते हैं कि धोखा मेरे से भी हुआ है, मैंने भी दूसरों को बरगलाया और अपना विचार रखा। तो इस तरह पश्चाताप होना चाहिए। धन्यवाद। आगे देखते हैं। आज का प्रकरण महत्वपूर्ण है और इसको जीवन में हम उतारते हैं और छल से बचेंगे। एक मंत्र आता है ना, युयुध्यस्मत् जुहुराण मेनु। तो जो पाप है, एना यानी पाप है, और जुहुराण यानी कुटिल, कुटिल रूप से वो पाप हमारे अंदर बैठा हुआ है, और जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको निकालना मुश्किल है। सांप जब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, किस ओर निकालेंगे? खोपड़ी पकड़ लेंगे तो वो पूंछ इधर उधर घुमाता रहेगा। तो उसी तरह ये पाप को, भयंकर पाप है ये छल है। इसके तो 3 स्वरूप बताएंगे, लेकिन पाप के हजारों स्वरूप है ये जो छल के। अभी कुछ मैं प्रकरण आपके सामने रखता हूं, फिर छल जो शास्त्रकार कहेंगे उसको स्पर्श करते हैं। देखिए, एक शास्त्रीय छल होता है। शास्त्रीय छल कई बार अच्छे विचार की ओर जब प्रेरित करते हैं तो उनको हम अलंकार मानते हैं। शास्त्रीय छल में आपको दिखाता हूं, केवल सुन करके आनंद लीजिए। तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुले क्षणम। गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम पंक्ति देखेंगे, अंतिम श्लोक, उसमें क्या लिखता है? व्यास क्या लिखते हैं? तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम। अश्रु, आंसू, आंसुओं से भरी हुई आंखें, आंखों वाला अर्जुन को बैठे हुए देख करके, विषिदंतम, जो विषन्न था, परेशान से युक्त था, उवाच मधुसूदन, मधुसूदन ने कुछ कहा। यहाँ छल किया गया आपके साथ। क्या छल है? शास्त्रीय छल है। मधुसूदन ने क्या कहा? आपके मन में विचार उठा। चलो कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं, अगला अध्याय पढ़ते हैं, कुछ तो कहा होगा, कृष्ण ने क्या कहा। इस तरह रुचि बढ़ाने के लिए ये जब प्रयोग हुआ, इसका नाम है अलंकार। था तो छल, लेकिन छल का परिग्रह हो गया, छल का क्या है, उपसंहार हो गया और अलंकार में बदल गया। तो इस तरह शास्त्रों में छल होता है। कुछ छल मैं आपको दिखाता हूं, फिर विषय आपको स्पष्ट होगा। हमारे अंदर भी छल आप देखेंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब जहां जाकर के वापस नहीं आते हैं तो वो मेरा परम धाम है। कौन नहीं चाहेगा? सारी मेहनत करते रहिए सारी जिंदगी की, बस एक बार वहीं पहुंच जाइए, बस काम खत्म। तो लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वहां सभी जाते रहेंगे, कोई आता नहीं रहेगा, तो सृष्टि चलेगी कैसे? तो इसलिए कुछ देर के लिए वहां जाना है और वहां की अवधि पूरी हो जाने पर वापस आना है। इस रहस्य को छिपाया गया है। लेकिन ऐसा क्यों छल किया गया? कि लोगों की प्रवृत्ति हो। लोग, आम आदमी क्या सोचता है? अजामिल ने राम राम जपा, मुक्ति हो गई। बस इसी भावना से लोग ईश्वर ज्यादा से ज्यादा आए। तो इसलिए ये भी अलंकार है। शास्त्रीय छल कई बार जब हितकारक हो जाता है, अलंकार कहलाता है। जैसे कहते हैं, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्माशय को भस्म कर देता है। या अगर ज्ञान उत्पन्न हो, कर्माशय भस्म हो जाए तो कितनी बढ़िया बात है। तो ज्ञान साधना के लिए हम लगे रहेंगे, फिर कर्माशय कुछ भी करें, सारा कर्म धुल जाना है। ऐसा नहीं है। जो किए गए कर्म, उसको बिना भोगे आप समाप्त नहीं कर सकते। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि जैसे ज्ञान की वृद्धि होगी, नए संस्कार होगा, पुराने संस्कार से आपका संबंध कट जाएगा और नए संस्कार को भोग लेने के बाद फिर पुरानी की ओर तुम्हारी यात्रा होगी। कभी कर्माशय नष्ट नहीं होता है। किए गए कर्म, ये पंक्ति आपको याद रखनी है, बिना भोगे समाप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए ये भी शास्त्रीय छल है। और लोग ज्ञान की ओर ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें और सुख आनंद अनुभव करें। कब पुराने जन्म की ओर आएंगे इसको कौन जाने। लेकिन जो अब हाथ में जो आनंद है, हमारे बस में जो सामर्थ्य है, उसको हमें कर लेना चाहिए। देखिए, तुलसी भी यही कहते हैं, राम नाम कहीं जे जमुहाही, तिनहु न पाप पुंज समुहाही। तुलसी भी ये कहते हैं कि राम नाम कहीं जे जमुहाई, जमुहाई में
यानी आपने मुंह में जुबान में जो राम नाम कहते हैं और पाप पुण्य समस्त वो नष्ट कर देते हैं। ये भी एक शास्त्रीय छल है, लोगों को प्रेरित करने के लिए इस तरह ये कहा गया। जैसे हमारा भी यहाँ ग्रंथकार कहते हैं बादशाह, नाम लक्षण परीक्षा, 3 सिद्धांतों में पूरे शास्त्रों का विवेचन करूंगा। तो हमने नाम पढ़ लिया, जैसे हमने हेत्वाभास का नाम पढ़ लिया और उसके लक्षण भी पढ़े और विभाग भी पढ़ लिए, नाम लक्षण हो गया। अब हमारे पास परीक्षा के लिए वो कहते हैं, अब परीक्षा की चर्चा कहाँ होगी ना, बाकी बचे दूसरे से लेके 5वें अध्याय तक जरूर हम पढ़ेंगे। हमारी रुचि है, जब हम पहले अध्याय कुछ ना कुछ समझ लिए तो क्यों ना 5वें अध्याय तक हम श्रम न करें। तो इसलिए ये भी एक शास्त्रीय छल है, इस तरह छल होता है हमारे साथ। और वैचारिक छल अभी हम पढ़ेंगे शास्त्रों के आधार पे। और सामरिक छल तो आप जानते हैं, सामरिक छल भयंकर होता है और कैसी लड़ाइयाँ होती है और कैसे वो ऊपर हवाई जहाज चलती है और फिर पीछे टैंक चलते हैं और सेना चलती है और कैसे कवरेज देते हैं, ये सब जानते हैं। एक जगह गोलीबारी होती है, दूसरे जगह चढ़ाई हमले कर देते हैं सेना, तो गोलीबारी को संभालते संभालते सेना और दूसरी जगह घुस जाती है। तो इस तरह छल को आंखों में धूल झोंकना और बेवकूफ बनाना और क्या कपट करना, इस तरह छल एक व्यापक स्वरूप से हमारे सामने उभरता है। और लोक प्रचलित छल तो आप जानते ही हैं, और वो कौन सा छल है आप जानते हैं। मैंने एक बार कहा था ना, एक व्यक्ति शाम भैया कह के पकड़ लिया, राम भैया कह के पकड़ लिया, 530 रुपए मेरी जेब से निकाल लिया। तो बस इसको कहते हैं लोक व्यवहार में छल, लोक प्रचलित छल है। अभी देखेंगे ये कौन से छल में आता है 530 रुपए निकलना। तो इस तरह छल के व्यापक स्वरूप है जो हमारे साथ हमेशा चलते रहते हैं। देखिए परिभाषा सूत्र संख्या 10 है, 114 नंबर पृष्ठ है। अब आइए इसको समझते। वचन विघातोर्थ विकल्पोपपत्त्या छलम, वचन विघातोर्थ विकल्पोपपत्त्या छलम, वचन का विघात करना। विघात का मतलब है कि विशेष रूप से आघात करना, यानी तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना। आप कुछ बोले, अभिप्राय कुछ और निकाल लेता है व्यक्ति, तो वचन को तोड़ मरोड़ करके, वचन का विघात करके अर्थ विकल्प, विकल्प का मतलब भेद यहाँ मानेंगे, और विकल्प ये ऑप्शन के अर्थ में नहीं मानेंगे। तो वचन को तोड़ मरोड़ करके, वचन यानी आपका पक्ष, आपका अभिप्राय, आपके सिद्धांत, आपके हेतु, आपके पंचावयव जो भी आपने प्रयोग किया है, तो उसको तोड़ मरोड़ करके और अर्थ विकल्प, विविध अर्थ भेद, उपपत्ति का मतलब ज्ञान, विविध अर्थ भेद परक ज्ञान उत्पन्न कर देना, विविध अर्थ भेद पूर्वक एक पक्ष उभार देना ही इसको छल कहा जाता है। तो वचन को तोड़ मरोड़ करके विविध अर्थ भेद पूर्वक एक नई समझ उत्पन्न कर देना, उपपत्ति समझ ज्ञान, एक नई समझ उत्पन्न कर देना, इसको छल कहते हैं। तो अब जब उन्होंने छल की परिभाषा कर दी तो फिर इनके लक्षण आदि होनी चाहिए, कैसे उदाहरण होने चाहिए। तो इस तरह जब विचार उठा तो ग्रंथकार स्वयं कहते हैं, ग्रंथकार तो नहीं हमारे भाष्यकार इसकी पुष्टि करते हैं, न सामान्य लक्षणे छलम वक्तुम उदाहर्तुम छलम शक्यम उदाहर्तुम। छल इतना व्यापक है, ये सामान्य लक्षण से इसको हम बता नहीं सकते, एक एक की परिभाषा करेंगे वहां बताएंगे। विभाग उदाहरण आनी, विभाग का मतलब भेद उपभेद कथन के स्थल में उदाहरणों के साथ उनकी व्याख्या करेंगे। इस तरह ये आपका छल का कथन हुआ। अब देखते हैं छल 3 प्रकार के हैं, जैसे आज मैंने आपको संदेश दिया था। एक सामान्य वाक छल, एक सामान्य छल, एक उपचार छल। तो वाक छल देखिए, तत्त्रिविधम वाक छलम, सामान्य छलम,
उपचार छलम चेति तत्रिविधम वागच्छलम सामान्य छलम उपचार छलम चेति। अब सुविधा के लिए आप पहले लिख लीजिएगा, वागच्छल लिखिए, फिर उसके आगे बराबर दे के लिख लीजिएगा कि एक शब्द से भिन्न शब्दांतर की कल्पना करना, एक शब्द से या एक अर्थ से, शब्द से बेहतरीन होगा अर्थ, हाँ, एक अर्थ से भिन्न अर्थ की कल्पना करना, ये वाक्छल है। और आगे आया सामान्य छल। सामान्य छल में क्या होता है, मैं परिभाषा देखता हूं। सामान्य छल में व्यक्ति के धर्म नहीं, सामान्य छल में व्यक्ति के कथन को जाति के कथन में परिवर्तित कर, व्यक्ति के कथन को जाति में परिवर्तित कर अप्रासंगिक अर्थ निकालना। एक व्यक्ति का कथन रहेगा और उसको जाति में हम बदल करके अप्रासंगिक स्वरूप वहां उभारेंगे और खंडन करने की कोशिश करेंगे। अब आया उपचार छल। उपचार छल की परिभाषा ये होगी कि एक वस्तु के धर्म को दूसरी वस्तु में आरोपित कर, एक वस्तु के धर्म को दूसरी वस्तु में आरोपित कर लोक में किए जा रहे प्रसिद्ध व्यवहार को झुठलाकर, लोक में किए जा रहे प्रसिद्ध व्यवहार को झुठलाकर अपना पक्ष दृढ़ बनाना। लोक में बड़े, अभी देखेंगे, बड़े गौण कथन प्रचलित हैं और वहां हम उन गौण कथनों पे टिप्पणी करेंगे और कहेंगे कि आपका पक्ष खंडित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्व पक्षी है वो उसको संकेत करें, ये उपचार छल है, उपचार में ऐसे प्रयोग होता है, आप उसको मना नहीं कर सकते, ये कोई बात है नहीं। इस तरह व्यर्थ का ये बकवास करने वाली बात है, इस तरह आपको संकेत करना होगा, नहीं तो वो भिन्न अर्थ इससे निकाल देता है। देखते हैं अब इसको कैसे व्यवहार में हम उतारते हैं। अब आते हैं पहले वाक्छल। इसकी परिभाषा क्या ग्रंथकार करते हैं, अविशेषाभिहिते अर्थे, अविशेषाभिहिते अर्थे भगतुरभिप्रायादर्थांतर कल्पना वाक्छलम। अविशेषाभिहिते अर्थे, विशेष और अविशेष, अविशेष का मतलब सामान्य, तो सामान्य अर्थ में, अभिहित यानी कहना, तो सामान्य कहे जाने वाले अर्थ में, सामान्य रूप से कहे जाने वाले अर्थ में वक्तुर अभिप्रायात, वक्ता का जो अभिप्राय है उससे अर्थांतर कल्पना, जहां अर्थांतर शब्दांतर आता है उसको समझने के लिए पंक्ति जोड़िए, अन्य देशः देशांतर, अन्य कथनम तो कथनांतर, अन्य अर्थः अर्थांतर। तो भगतु अभिप्रायात, वक्ता के अभिप्राय से भिन्नार्थ की कल्पना करना वाक्छल है। तो ये इस तरह वाणी में छल किया जाता है। अब थोड़ा एक बार फिर इसको समझते हैं।
सामान्य कथन है, अविशेष अभिहित अर्थ है, और वक्ता का अभिप्राय जो है वो सामान्य का अर्थ में है, और उससे भिन्न अर्थांतर की कल्पना करना ये वाक्छल है। इससे भिन्न अर्थ निकालना, चाहे मजाक के लिए हो या चाहे विवाद के लिए हो या चाहे हार जीत आदि दिलाने के लिए हो, इस तरह अर्थ निकालना छल है। और इस छल के कारण आपके गलत कर्म बनते हैं। और कई बार ऐसे अगर व्यापक रूप से आपके अंदर की भावना दूषित है तो ये कर्माशय तक ये कर्म जा सकते हैं। पहले तो कर्म बन करके आपके संस्कार में उभरते हैं, फिर ये कर्म व्यापक स्वरूप लेते हैं। आपके अंदर की भावना कैसी है उस हिसाब से फिर कर्माशय तक ये कर्म पहुंचते हैं। अब देखते हैं, अब क्या कहा, एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर विषय स्पष्ट हो जाएगा। नव कम्मलोयम मानवकः इति प्रयोगः। दो आचार्य बैठे हैं संस्कृत के, तो एक नए आचार्य कहीं अतिथि आए हैं और एक पुराने आचार्य हैं या उस गुरुकुल के चांसलर आए हैं। तो बस एक विद्यार्थी सामने आया तो उसकी मजाक के लिए उसके साथ एक आचार्य ने कहा, नव कम्बलोयम मानवकः, अयम मानवकः नव कम्बलवान। ये अर्थ है, ये मानवक जो है, छात्र जो है, नव कम्बलवान है, नया कंबल धारण करने वाला है। यही इसका अभिप्राय है। अत्र नवः कम्बलो अस्येति भगतुरभिप्रायः। वक्ता जिसने नव कम्बल शब्द का प्रयोग किया उसका अभिप्राय है ये नया कंबल ओढ़ने वाला विद्यार्थी है। आज तो कंबल तुम्हारा नया है, इस तरह हंसी मजाक करते हैं। तो आचार्य ने हंसी मजाक कर लिया। विग्रह तु विशेषो न समासे, कहते हैं समास में कोई भेद नहीं है। तो विग्रह करने पर इसके दो अर्थ निकलेंगे। क्या अर्थ निकलेंगे? नवः कंबलः अस्य इति नव कंबल, नया कंबल है। तो नव कंबल, नव यानी संख्या, 9 कंबल इसके पास है। तत्रायम छलवादी वक्तुर अभिप्राया दविवक्षितम अन्यम अर्थम नव कंबला अस्येति तावदभितम भवत इति कल्पयति। इसमें यही कहता है तत्रायम छलवादी। तो जो छलवादी है, जो दूसरे आचार्य बैठे हैं उनका नाम छलवादी रख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन वक्तुर अभिप्राय प्राया दविवक्षितम अन्यम अर्थम वक्तु, वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ खींचा। तो नव कंबला, 9 कंबल अस्य इति इसके पास हैं। तावदभितम भवतेति कि आचार्य जी आपने बताया इसके पास 9 कंबल है, तो एक कंबल तो उड़ा हुआ है, बाकी कंबल कहाँ है? आपने कैसे गिन लिया यहाँ बैठ करके उसके पास 9 कंबल है? तो इस तरह उन्होंने विचार रखा। अब देखते हैं, कल्पयित्वा चासंभवेन प्रतिसिद्धति सेधति। और इस तरह कल्पना अपने ढंग से उन्होंने की और असंभव कल्पना के साथ प्रतिषेध किया। एकस्य कंबलः कुतो नव कंबला इति कि यहाँ के आचार्य झूठ बोलते हैं कि ये कि इसके पास कंबल है और 9 कंबल इसके पास कहाँ से आएंगे। तदिदम सामान्य शब्दे वाचि छलम बागच्छलमिति। तो इस तरह सामान्य शब्द में और उसमें प्रयुक्त जो अर्थ है, तो उसमें जो छल किया गया वो बागच्छल है। ये बागच्छल समझाने के लिए इतना कहा गया, लेकिन हमें इसको व्यापक रूप से समझना है कि एक छोटा सा शब्द उन्होंने प्रयोग किया तो उनको झुठला दिया दूसरे आचार्य ने कि भैया एक कंबल ओढ़ के आए हैं और आप कहते हैं 9 कंबल है। यहाँ के आचार्य झूठे हैं और 9 कंबल है या 10 कंबल है आपको कैसे पता? आप तो अपने घर में रहते हैं, पढ़ाने आते हैं, विद्यार्थी अपने घर में रहता है, अपने हॉस्टल में रहता है, उसके पास कितने कंबल हैं आपको कैसे गिनती ये सब पता है। अब देखते हैं इसको हम व्यवहार में उतारते हैं, कैसे हमारे जीवन में उतरते हैं। फिर कुछ बादशाह ने एक लंबी पंक्ति लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि लंबी पंक्ति पढ़ेंगे आपकी रुचि हटेगी। अब इसका अभिप्राय ये हुआ कि जब आप साहित्यिक शब्द प्रयोग करने वाले होते हैं और जोर जोर से आप बोलते हैं
धीमा बोलते हैं, अप्रासंगिक बोलते हैं, और उस समय जो प्रतिवादी है वो आपके वाक्यों को तोड़ मरोड़ देता है, और अपना अभिप्राय सिद्ध करना ये वाक्छल कहा जाता है। यानी छोटा सा उदाहरण उन्होंने दिया, ध्यान रखिए, जब वाद विवाद हो, किसी सिद्धांत को स्पष्ट करना हो, साहित्यिक शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि वहां सुनने वाले को, जज को भी अच्छा नहीं लगेगा, और साथ में आपका पक्ष भी मजबूत नहीं होगा, कहीं से कुछ अर्थ निकाल दिया जाएगा। और जोर जोर से भी बोलना नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ जोर जोर से बोल रहा है, निश्चित रूप से इसका पक्ष कमजोर है। अपना पक्ष स्पष्ट रखो, जोर जोर से बोलने की क्या जरूरत है, कहाँ लड़ाई झगड़े यहाँ हो रही है। तो धीमा या स्पष्ट मत बोला करें, जो बोलना है साफ बोलिए और प्रासंगिक बोले। तो इस तरह आपको वाक्य रखना होगा, नहीं तो समस्याएं, कई तरह की समस्याएं होगी, और उससे बड़े विपरीत अर्थ निकाले जाएंगे, और उस समस्या के आप शिकार होंगे। तो सरल, सुस्पष्ट, यथार्थ, सत्यपूर्ण वाक्यों से अपना पक्ष स्थापित करना ही वाक्छल पर विजय प्राप्त करना है। कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा, हाँ, जैसे मेरे साथ व्यक्ति मिला सड़क पे जाते हुए, शाम भैया कहाँ गए थे, कह के चिपक गया, तो ये वाक्छल है, आपको समझना। दूसरा देखिए, स्वाधीनता संग्रामी आतंकवादियों के कोड वर्ड्स होते हैं। जब कोड वर्ड्स होते हैं वो कैसे प्रयोग करते हैं, क्योंकि अंग्रेज लोग थे हमारे साथ, वो भी चिट्ठी पढ़ते हैं, ये चिट्ठी मेरे घर पहुंचा दीजिए, मेरे फलाने भैया को पहुंचा दीजिए। तो कुछ शब्दों के वो अर्थ अलग अलग समझते हैं कि दक्षिण तरफ खेत में भैया जी प्रणाम, दक्षिण तरफ की खेत में 2 मजदूरों से सिंचाई कर देना। अब ये भी समझेंगे कि दक्षिण तरफ ये हमला करेंगे हमारे पर, अब फिर खेत में सिंचाई कर देना, कहीं ये अर्थ न समझ लें। तो इसका अर्थ ये हुआ, दक्षिण का मतलब पूर्व दिशा। पहले वो कोड वर्ड्स जो होते हैं ना, स्वाधीनता संग्रामी, वो पहले तय करते हैं, तो पूर्व दिशा में, ये दक्षिण तरफ अब तैयार बैठेंगे क्रिया व्यक्त करने के लिए, लेकिन वो पूर्व दिशा में हमला करेंगे। 2 मजदूर के लिए वो कम सेना के साथ रहेंगे, 2 का मतलब 200, 2000। तो इस तरह हथियारबंद स्वतंत्रता संग्रामियों के साथ हमला बोलना। तो इस तरह ये चलता है, इसको वाक्छल कहते हैं। ये व्यापक रूप से वाक्छल चलता है, और हर परिवार का एक कोड वर्ड होते हैं। और किसी के बारे में, आपके पड़ोसी के बारे में, ये चंदू जा रहा है, चंदू, ये चश्मेश जा रहा है, चश्मेश, हाँ, ये पतलू जा रहा है, ये मोटू जा रहा है। ध्यान रखना, ये सब वाक्छल के अंदर आते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अगर ये शब्द रहस्य खुल जाते हैं तो निश्चित रूप से समस्या होती है। पढ़ाई के समय में हमें भी कई तरह के वर्ड किसी के बारे में प्रयोग करना होता था। तो इसके कारण से आपके संस्कार बिगड़ते हैं, संस्कार से कर्म बनते हैं, और कर्म से अगर व्यापकता के साथ कर्म बनता है, गलत भावना के साथ, फिर कर्माशय में वो कर्म चला जाता है। ये ध्यान रखना। तो कोड वर्ड्स आजकल प्रयोग करना आप छोड़ दीजिए। जो कहें साफ और स्पष्ट शब्द से कहें, ये ग्रंथकार संकेत करना चाहते हैं। युयोध्यसम जुहुराण में न, हमेशा कुटिलता को हमें छोड़ना चाहिए। इसी के साथ जो चाल है, बजा साहब कैसे चलते हैं, इनके गर्दन थोड़ा इनकी झुकी हुई है, तो कई लोग इसको दिखाते हैं, हमारे सेवक तो ये एक्टिंग करके दिखाते हैं, देखो बजा साहब ऐसे आएंगे, फलाने ऐसे आएंगे। ये सब कोड वर्ड जो छल है, ये वाक्छल के अंदर आते हैं। इसको सबको आपको हटाना है। किसी के बारे में कभी भी कोई हंसी मजाक करने वाली बात, और जिससे उसको खुल जाए रहस्य, उसको परेशानी हो, तकलीफ हो, ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना। ये वाक्छल है। जैसे नव कम्मलोयम मानव कहा, और नव शब्द के साथ नूतन प्रयोग कर सकता था, लेकिन आचार्य ने नव शब्द का प्रयोग कर दिया, साहित्य शब्द, और उसका गलत अर्थ इन्होंने खींचा कि आचार्य ही झूठा है, इन्होंने ऐसे शब्द कहा। तो ध्यान रखना, जोर जोर से नहीं बोलना, धीमा नहीं बोलना, अप्रासंगिक नहीं बोलना, और अस्पष्ट नहीं बोलना, और जितनी समझ है उसके साथ बोलना, और कोड वर्ड्स का प्रयोग करके
दूसरे को नीचा मत दिखाना, नहीं तो ये बस कर्मा से तो बढ़ना ही है। आगे चलते हैं। ये विषय हमने समझ लिया वाक्छल को। अब कुछ भाष्यकार फिर हमें परेड कराएंगे, बस आनंद से इसको पढ़िएगा, हमें भाष्यकार से कोई विशेष ये नहीं है, कुछ उदाहरण मिल जाएंगे, देखते हैं। अस्य प्रत्यवस्थानम, सैंधव माने जो है वो तो एक, वो भी, ये भी वाक्छल में आएगा क्या? हाँ, ये भी वाक्छल में आएगा। तो उसके दो अर्थ हैं, पर व्यक्ति हाँ। ने तो कहा कि मैं अगर भोजन कर रहा हूँ तो नौकर को समझ जाना चाहिए कि मैं नमक मांग रहा हूँ। हाँ। और बाहर जा रहा हूँ तो उसे घोड़ा तैयार करके लाना चाहिए। तो इसमें उसने तो वाक्छल नहीं किया, पर समझने वाले ने गलत समझा, तो फिर वाक्छल माना जाएगा। अगर विनोद के लिए आप ऐसा करते हैं तो 5-7% तो पाप पड़ेगा ही पड़ेगा। मैंने एक बार कहा था ना, कॉमेडी नाइट विथ कपिल, तो जैसे वो प्लॉट करता है तो उससे पाप ही पड़ता है, भले ही लोग हंसे, हम भी कई बार हंसते हैं, लेकिन इस तरह हमें व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए और ऐसी प्रथाएं बंद होनी चाहिए। कोई किसी की नकल करें, फलाना करें, और हमारा शास्त्र इसके विपरीत है, इससे आपके संस्कार खराब होते हैं। मतलब उसे स्पष्ट बोलना चाहिए जो शब्द कह रहा है वो। हाँ, रूपता होनी चाहिए फिर स्पष्ट बोलने की। हाँ, अधिकता, प्रासंगिकता और नम्रता, ये सब होना चाहिए, पर सरल। आचार्य जी, ये तो वाक्छल नहीं माना जाएगा। जैसे उसने कहा कि सैंधव ले आओ, तो वाक्छल है। हाँ, सैंधव मान है, वाक्छल है, क्योंकि अगर उसने जानबूझ करके एक घोड़ा ला के रख दिया, या बहुत कमाऊं पैसे तभी ना सैंधव लाऊंगा, इस तरह अगर कोई मित्र कहे, हाँ तुम तो मतलब नौकरी ये अभी करते नहीं, सैंधव। भाव हाँ, सही होना चाहिए, उस समय छल नहीं होना चाहिए किसी के साथ। हाँ, अगर समझदार व्यक्ति इस तरह करता है तो कम से कम 0 पॉइंट समथिंग अगर लग गया तो गया ना, कर्माशय में, संस्कार में तो आपका बैठा ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, जहां तक विषय स्पष्ट है वहां तक आपको स्पष्ट करना है, कभी भी इस तरह आगे पीछे का। आचार्य, कभी कभी अभिमान में आकर बंदा दूसरे को नीचा दिखाता है, हाँ, और सबके सामने दिखाता है, बिल्कुल। तो उसका क्या फल होता है? उसका भी होता है। देखिए, इसका क्या सिद्धांत है, पहले कर्म तो आपके वाचिक होगा या शारीरिक होगा या मानसिक होगा। जैसे कर्म होगा वो कर्म आपका संस्कार में परिवर्तित होगा, धर्माधर्म संस्कार और वासना संस्कार। तो सबसे पहले कर्म जो है वासना संस्कार में जाके टिकेगा, कि आपकी बुद्धि ऐसी ही बन जाएगी, इसके बारे में टिप्पणी करना, उसके बारे में टिप्पणी करना, अमिताभ बच्चन के बारे में टिप्पणी करना, अक्षय कुमार के बारे में टिप्पणी करना, फलाने के बारे में टिप्पणी करना। इसको कहते हैं वासना संस्कार। ये संस्कार भयंकर है, पशु जोनियों में भी ये संस्कार बना रहता है। क्यों? पशु को पता होता है कि खाना कौन देगा, मालिक देगा, बस समय पे वो संस्कार जागेगा। अगर मालिक समय पे नहीं दिया, भूल गया 1 घंटा, तो पशु भी गालियां देने लगता है, या ये बांध लिया गले में, यहाँ पटक दिया, इसको पता ही नहीं है समय पे खाना देना नहीं देना, मुझे खोल दो मैं चला जाऊंगा, मर जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए। तो इसके कारण पशु जोनि में भी हमारे संस्कार बढ़ते हैं। हमने 10 साल के लिए दिया है जन्म, जो निकले हुए प्रारब्ध उसके हिसाब से, लेकिन ये वासना संस्कार के कारण 10 साल 5 माह और बढ़ जाएगा, अगला जन्म भी जो पशु जोनि में लेना होगा। तो ध्यान रखिए, ये वासना संस्कार को बढ़ाने वाले ये सब 54 प्रकार की गलतियां हैं। तो आचार्य जी, कई बार वाक्छल जो है वो अच्छा काम करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे मतलब मोहम्मद गौरी को मरवाने के लिए पृथ्वीराज को इशारों में बताया गया कि कहाँ कहाँ पे, कितनी दूर पे वो मंच पर बैठा है ऊपर, और वो उन्होंने फिर वाक को दिशा समझ के वहां तीर मारा और उसका सिर काट दिया। तो लेकिन वो अच्छे काम के लिए हुआ, क्योंकि पृथ्वीराज पहले मोहम्मद गौरी उनको 18 बार परास्त करा था, लेकिन जब 19वीं बार हुई तो पकड़ लाया। ठीक है, अभी मैंने कहा था शास्त्रीय छल भी है, छल तो छल है, लेकिन अगर उससे कोई महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, अन्याय अनीति पे कुछ हो रहा है, तो निश्चित रूप से उससे तो कुछ लाभ होगा, लेकिन कुछ, हाँ, कुछ छल का तो प्रयोग हुआ है, तो इसलिए कुछ पाप भी होगा। पाप नगण्य होंगे और पुण्य की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी, ये बात आपको समझना है।
छल तो छल है, चाहे अच्छे कार्य के लिए करे, बुरे कार्य के लिए करे। हाँ, देश की रक्षा के लिए भी बहुत सी नीतियां ऐसी अपनानी पड़ती हैं हाँ, आचार्य जी। बिल्कुल। आचार्य जी, जैसे महाभारत में अश्वत्थामा मारा गया का कथन है, ये भी तो एग्जाम्पल वो है। तो इंटेंट की बात थी कि भाई हमने किस पर्पस से हमने छल किया। मारा तो अश्वत्थामा हाथी गया था, लेकिन वो दूसरे आदमी ने गलत समझा, लेकिन हमको मालूम था कि वो ऐसा समझेगा, इसलिए हमने बोला अश्वत्थामा मारा गया, तो वो भी छल में ही गिना जाएगा। हाँ, छल में गिना जाएगा। जान के तो एक बार चर्चा हुई थी ना, लेकिन कुछ पॉइंट तो इसमें नाम इसलिए बोला आएगा, पुण्य के क्षेत्र में कुछ पॉइंट्स आएंगे, लेकिन पाप की मात्रा इसमें ज्यादा रहेगी, क्योंकि छल है। एक बार छल अपनाया तो ये आपका वासना संस्कार बन गया। और जितना पाप है उतना तो लगेगा ही। वासना संस्कार में जब व्यापकता आएगी, बड़ी हानि होगी, तो ये वासना संस्कार धर्माधर्म संस्कार बनेगा, और यही धर्माधर्म संस्कार आपका कर्माशय बन जाएगा। जो कर्माशय में चला गया उसको बिना भोगे आप समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन वासना संस्कार को हटा सकते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया और बेटा सत्य बोलो, गुस्सा मत करो, इस तरह उसके मार्गदर्शन में चले, वासना संस्कार भी हट जाता है। तो यही है, क्या है, अभी मैंने कहा एक बढ़िया, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को नष्ट करता है, यानी कर्मा से स्थित कर्मों को नहीं, वासना संस्कार जन्य कर्मों को नष्ट करता है। क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि केवल वासना संस्कार को नष्ट कर सकता है। जो धर्माधर्म में गया वो तो नीचे चला जाएगा, कर्माशय में चला जाएगा। तो 3 पड़ाव इस तरह आपको समझना है। और सबसे भयंकर संस्कार है वासना। एक बार अगर आदत लग गई, लत लग गई, बस ये चलती रहेगी, बंद नहीं होनी। चाहे कैसे आप पीते हैं, ना समय पे ना पीने पे कैसे सिर में दर्द होता है, तो ये एक वासना संस्कार है। तो टीवी फलाने समय से फलाने समय तक आप देख नहीं सकते। कैसे परिवार में विवाद होता है, पति भी चाहता है मैं कुछ देखूं, बच्चे कहते हैं हम कुछ देखें, पत्नी कहती है, फिर एक दूसरी टीवी लगानी पड़ती है। तो ये वासना संस्कार है, इसको समझना। तो चलिए, कुछ छल तो हमने अध्ययन किया, वाक छल। तो आपको ध्यान रखना कि कोड वर्ड्स नीचा दिखाने के लिए इस तरह प्रयोग नहीं करना, और आजकल से जोर जोर से बोलना और स्पष्ट बोलना भी छोड़ दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम। आचार्य जी, वासना संस्कार और कितने संस्कार ऐसे होते हैं जो ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाते हैं? हाँ, 2 संस्कार होते हैं, वासना और धर्माधर्म। जो सामान्य स्तर का संस्कार है उसका नाम वासना संस्कार। वासना का मतलब आदत से युक्त संस्कार। जो जो आदतें हमारी बनती चली गई वो उसी में स्टोर है, और उस आदत को बार बार करने के कारण जो व्यापक हानि होती है, किसकी होती है? आपकी भी होती है, समाज की होती है। और जब हानि हुई है आपके कारण से, किसी की हत्या हुई, आपने मच्छर को मारा, मच्छर भी तो तड़प तड़प के मरा होगा ना, ऐसा तो नहीं मर गया, आप ऐसे दबा दिया तो मर गया। तो जो पीड़ा हुई आपकी वजह से हुई ना, तो बस ये आपका धर्माधर्म में चला गया। और जो धर्माधर्म में चला गया, आपके मरने के बाद आपका कर्माशय में डाउन, बस आपका बन गया संस्कार। कर्माशय, जो कर्माशय में गया वो तो भोगना ही, बैंक में चला गया, और फिर उसकी प्रॉपर एंट्री होगी, कितना आया क्या नहीं। तो ये आपको समझना, केवल वासना संस्कार ही ज्ञान के माध्यम से हम हटाते हैं, और धर्माधर्म में गया हुआ हटता नहीं है। कुछ भोग लेते हैं इसी जन्म में, बाकी जो बच जाता है फिर कर्माशय में चला जाता है। जी जी जी। आचार्य जी, हाँ जी, जो न्याय दर्शन में जो ये गिनती पुण्य की इतना कर्म किया तो ये छल, तो क्या वेदादि शास्त्र भी इन बातों की पुष्टि करते हैं कि इतना ऐसा करेगा तो इस छल से ये पाप होगा, या खाली ये भी एक दर्शन इसलिए बनाया गया कि लोग गलत ना चले तो उस निमित्त है, या हमारे वेद आदि शास्त्र भी इसकी पुष्टि करते हैं कि ये जैसे छोटी छोटी बात पे कि ये आपको पाप लग गया, इस बात का ये पाप लग गया, गलत झूठ बोला तो, या थोड़ा सा भी किसी से गलत हंसी मजाक भी कर दिया तो ये इसके निमित्त ये पाप हो गया, आदि शास्त्र भी इनकी पुष्टि कर रहे हैं क्या इनको? चलिए, बढ़िया विचार है। ये दर्शन क्या है कि उपनिषदों पे टिका हुआ ग्रंथ है। दर्शन
उपनिषदों के श्लोकों को सूत्राकार में बनाया गया है। और ये उपनिषद ब्राह्मण, आरण्यक और वेद संहिता से युक्त है। तो कहीं ना कहीं छोटा सा संकेत मिला होगा, ये वेद में मिला होगा या ब्राह्मण में मिला होगा या आरण्यक उपनिषदों में मिला होगा ये संकेत। तो उसके आधार पे इन लोगों ने छलांग लगाई है। और दूसरी ढंग से देखा जाए, दूसरे ढंग से समाज को व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने बहुत सी कल्पनाएं की है दर्शन शास्त्र में। ये सारी कल्पनाएं वेदों में नहीं मिलेंगी और उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं मिलेगी, लेकिन बीज रूप में कुछ तो संकेत मिलेगा। हाँ, बीज रूप में मान सकते हैं। ऐसा तो आप छोटे एक कि आपने किसी से मजाक किया तो उसका भी ये पाप में आपका ये चला गया, ये उसमें कहूँ गया, हाँ, फिर तो इंसान जीना ही कठिन हो जाएगा। वो तो चल ही नहीं सकता। बढ़िया बात है। इसलिए ये डराया गया है हाँ, कि मनुष्य डराया थोड़ा गया। अपने को व्यवस्थित करे, हाँ, अपने को थोड़ा समाज व्यवस्थित करना बनाए रखे। तो ये कल्पनाएं ही है एक तरह की, और बहुत सी कल्पना कर लेने के बाद कुछ तो आचरण में उतारेगा व्यक्ति। निश्चित है। हाँ, लेकिन 100% वेद में ये मिल जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये उपवेद कहलाता है दर्शन। तो वेदों की ये पुष्टि करता है, वेदों के विचारों की। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जिन जिन बातों की चर्चा हुई है वो सब वेद में मिल जाएंगे, उपनिषद ब्राह्मण में मिल जाएंगे। लेकिन सूत्र बीज रूप में तो कहीं ना कहीं कुछ मिलेंगे, ये अभिप्राय है। एक इसके संदर्भ में एक और प्रस्ताव रखता हूं। मनु ने कहा दोपहर को नहीं सोना है। हाँ, ध्यान रखना, मनु ने कहा है अब वृद्धावस्था है, अब सन्यासी है, विद्यार्थी है, अगर दोपहर को सो जाता है तो रात को बढ़िया पड़ेगा। और रात में भी तंग है और निद्रा भी आ रही है, और निद्रा अगर ढंग से न ले पाए तो उसके अध्ययन में भी आघात है। तो फिर मनु के सिद्धांत के विपरीत तो हमें जाना पड़ेगा। तो तात्पर्य यही हुआ कि जिनको जरूरत नहीं है वो दोपहर को न सोएं, लेकिन जिनको जरूरत है उनको तो सोना है। तो इसलिए ये आपको विवेक लेके चलना है। अब जो साधक लोग और रात के 2-2:30 बजे उठेंगे या 3 बजे उठेंगे तो वो तो दिन में जरूर हाँ, थोड़ा बहुत तो विश्राम करेगा। बिल्कुल, ये बढ़िया बात है। तो यानी सभी 100% मान्य नहीं है। तो इसलिए इसके लिए घबराइए मत। जैसे संध्या नहीं कर पाते हैं, वहां देखिए रामायण में लिखा है ततस्तु जल शेषेण राघवोप्यकरद् भुवि। पानी नहीं था, तनाव में था राम। तो अब उस समय कैसे संध्या करें, सुबह का समय था। तो फिर जल शेषेण यानी विश्वामित्र एक लोटा जल लेके नदी से आए थे, या ये जो धिबर, तो कुछ तो राम ने पानी से संध्या कर लिया था, कुछ पानी पी लिया था, और लक्ष्मण ने जो शेष बचा था तो उसी से मौन संध्या कर ली। तो इस तरह वाल्मीकि के रामायण से संकेत मिलता है कि लक्ष्मण ने संध्या की या नहीं, राम की या नहीं, ये तो पता नहीं है। लेकिन वाल्मीकि कहते हैं विपरीत परिस्थिति में इस तरह संध्या करनी चाहिए। कहीं मौन संध्या होती है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, नियम तो नहीं अपना पाएंगे ना। चलिए, बढ़िया प्रश्न आपने उठाया। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, मच्छर तो मरेंगे, कुछ तो थोड़े बहुत। आचार्य जी, एक ये कहा जाता है आपातकाल के नियम फिर अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, आपातकाल। हाँ, आपातकाल के नियम है। चलिए, ये तो ये हो गया, लेकिन समय 5 मिनट है। और एक छल देखते हैं, लेकिन ये भाष्यकार की परेड है तो इसमें घुसेंगे तो निकल नहीं पाएंगे। चलिए कुछ पढ़ते हैं भाष्यकार को। हाँ, देखिए पंक्ति पढ़ते हैं, 5 मिनट है। अस्य प्रत्यवस्थानम, अब इसका हम इस तरह खंडन करते हैं। किसका? नव कंबल नया नहीं है, ये तो नव कंबल है, इस तरह जो कथन है तो इसका हम खंडन करते हैं। प्रत्यवस्थान यानी खंडन। सामान्य शब्दस्य अनेकार्थत्वे अन्यतराभिधान कल्पनायाम विशेष वचनम। सामान्य शब्द के अनेकार्थ होने पर दूसरे अर्थ निकाल कर और उसका कथन की कल्पना में कुछ विशेष पक्ष स्थापित करना, ये इस सूत्र का अर्थ है। फिर उसी को समझाते हैं। ये तो इंटरटेन के लिए, घबराने की बात नहीं। नव कम्मल इत्यनेकार्थाभिधानम, नव कम्मल इस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं।
नवः कम्मलः अस्य, इस विद्यार्थी के नवः कम्मल, नया कम्मल है। इति एतद् भवता अभिहितम्, जो आपने कहा, तच्च न संभवति, ये संभव नहीं हो सकता। एतस्य मन्यतराभिधान कल्पनायां विशेषो वक्तव्य, आप इसके भिन्न अर्थ निकाल रहे हैं। जस्माद् विशेषो अर्थः विशेषेषु, जब विशेष इसका कथन हो तभी न विशेष अर्थ आप निकालेंगे। विज्ञायते अयम अर्थो अनेनाभिहिता इति, आप समझाना चाहते हैं यही अर्थ ही आपका अभिप्राय है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। सच विशेषो नास्ति, इस विशेष में हमारा अभिप्राय नहीं है। तस्मान मिथ्याभियोग मात्र में तदिति, इसलिए ये कथन नवः कम्मलः, ये जो आपने कहा नया कम्मल, ये अर्थ जो है मिथ्याभियोग में मात्र में तदिति, मिथ्याभियोग है, ये प्रतिपक्षी ने इस तरह अभियोग रखा। प्रसिद्धश्च लोके शब्दार्थ संबंधो अभिधानाभिधेय नियम नियोगः, लोक में प्रसिद्ध है शब्दार्थ का संबंध और उसका कथन और उससे निकलने वाला अभिधेय अर्थ, इस नियम का प्रयोग लोक में दिखा जाता है। अस्य अभिधानस्य अयम अर्थो विधेयः, इस तरह नाम संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे, अभिधान का प्रयोग यानी संज्ञा शब्द का प्रयोग होगा। अयम अर्थो अभिधेय, यह अर्थ आपको समझना चाहिए। इति समानः, सामान्य शब्दस्य, सामान्य शब्द होगा तो समान इस तरह अर्थ होना चाहिए। विशेषो विशिष्ट शब्दस्य, अगर विशेष कथन करेंगे तो विशिष्ट शब्द का प्रयोग होना चाहिए। प्रयुक्त पूर्वस्य इमे, पहले ये शब्द प्रयुक्त हो चुके हैं, इनके अर्थ सबको मालूम है। शब्दा अर्थे प्रयुज्यन्ते, तो सभी को मालूम है, तभी ना इस तरह भिन्न भिन्न अर्थ हम लगाते हैं। न अप्रयुक्त पूर्वा, जिन शब्दों के बारे में किसी को कोई पता नहीं है तो वो कभी प्रयोग होता ही नहीं है। प्रयोग अर्थ संप्रत्यार्थ, अर्थ प्रत्याच व्यवहार, प्रयोग सार्थ संप्रत्यार्थ, अर्थ का प्रयोग ज्ञान के लिए होता है। अर्थ प्रत्याच, अर्थ से हमें विशेष प्रत्यय मिलता है, संज्ञान मिलता है और व्यवहार हमारा सिद्ध होता है। तत्रैवम् अर्थम् अवगत्यर्थे, अर्थ के ज्ञान कराने के लिए शब्द प्रयोग, शब्द का प्रयोग करने पर सामर्थ्यात् सामान्य शब्दस्य प्रयोग नियमः, तो इस तरह शब्द में प्रयोग करने के सामर्थ्य होने से शब्द प्रयोग के विभिन्न नियम देखे जाते हैं। अजाम ग्रामम नया, ये बकरी को गांव ले जाओ। सर्पीराहर, गांव जा रहे हो तो घी ले आना। ब्राह्मणम भोजय, ब्राह्मण को खाना खिलाओ। सामान्य शब्दाः, ये तो सामान्य शब्द का प्रयोग हुआ। संतः अर्थावयवेषु प्रयुज्यन्ते, सामान्य अर्थ अवयवों में, पंचावयव में इसका सामान्य अर्थ प्रयोग होना चाहिए। अगर कोई विशेष अर्थ इसका करे, ग्रामम नया, बकरी को गांव ले जाओ, 50 बकरी को गांव ले जाओ, इस तरह अगर वो पूछे क्या 50 बकरी को गांव लूं, तो फिर ये छल माना जाएगा। सर्पीराहर, घी ले आना। घी एक व्यक्ति के लिए मुश्किल से 2 किलो लाएगा, अगर वो 5 किलो 10 किलो लेके आ जाएगा आपके घर, भैया पैसा तो भरना है, ये तो छल माना जाएगा। और आप कहेंगे कि आपने कहा था घी लाने के लिए। ब्राह्मणम भोजय, ब्राह्मण को भोजन कराओ। ज्यादा से ज्यादा 3 ब्राह्मण को भोजन करने का विधान मनु करते हैं, ज्यादा नहीं भोजन कराना है। तो अगर वो 10 ब्राह्मण को भोजन करने की बात करे कि 10 आदमी को निमंत्रण करूं, तो ये गलत है। तो सामान्य शब्द संतः, ये सामान्य शब्द अर्थावयवेषु प्रयुज्यन्ते, इस तरह इसका सामान्य अर्थ होना चाहिए। सामर्थ्यात, यत्रार्थ क्रियादेशना, जिस शब्द में भिन्न अर्थ प्रदान करने की सामर्थ्य है तो उसी से क्रियादेशना, कार्य करने की क्रिया का उपदेश किया जाता है। संभवति तत्र प्रवर्तन्ते, उनका प्रयोग देखा जाता है। फिर नार्थ सामान्य, जिनमें सामान्य अर्थ है जिन शब्दों में, उनमें ये अर्थ नहीं लगा सकते, भिन्न भिन्न अर्थ। क्रियादेशना असंभवात, उनमें क्रियादेशना, कार्य करने की क्रिया के उपदेश असंभव होता है। एवं सामान्य शब्द हो नव कम्मल इति जो अर्थ, तो नव कम्मल रूप जो अर्थ है, संभवती नव कम्मल, ये अर्थ ज्यादा संभव है। नया कम्मल इस विद्यार्थी के पास है,
तत्र प्रवर्तते, यही अर्थ ही प्रयोग होता है। यस्तु न संभवती नव कम्बलास्येति, जब नौ कंबल धारण करने वाला ये व्यक्ति है, यह अर्थ जब संगत नहीं होता है, तत्र न प्रवर्तते, उनका प्रयोग नहीं होता है। स्वयं अनुपपद्यमानार्थ कल्पनया, इस तरह अनुपपद्यमान भिन्न संगत न बैठने वाली अर्थ कल्पना के द्वारा पर वाक्योपालंभ, दूसरे के वाक्य, दूसरे के पक्ष, दूसरे के विचार का खंडन करना, तेना कल्पत इति, इस तरह आपको कल्पना नहीं करनी चाहिए। अगर कल्पना करते हैं तो छल के अंदर आते हैं और ये बाग छल कहलाता है। बस हमने एक सांस में इसका पाठ किया और इस तरह हम बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। नाम ददातु, पंडित कहता है द्रव्य दक्षिणाम ददातु। सनातनी में पूजन में देखे होंगे, भैया इधर पैसा चढ़ा, उधर पैसा चढ़ा, 10 रुपए 20 रुपए पहले लिस्ट में लिख के देता है कि इतने खुले पैसे रखना, धनी है तो 100 डालेगा। तो ये कैसे है हमारे कर्मकांड की विधि, आप समझ लेना चाहिए। चलिए, तो इससे हमें विषय स्पष्ट हो चुका है, ग्रंथकार को भी हमने सम्मान दिया। तो विषय यही है कि अगर एक वाक्य से कहें, आज हमने क्या पढ़ा, मैंने इसको आपके लिए नोट किया, भविष्य में इसको 54 गलतियां आपको शेयर करूंगा। साहित्यिक शब्द प्रयोग करने वाले, जोर जोर से बोलने वाले, धीमा बोलने वाले या अस्पष्ट बोलने वाले और अप्रासंगिक बोलने वाले के वाक्यों को तोड़ मरोड़ देना और अपना पक्ष, अपना अभिप्राय सिद्ध करना वाक्छल कहलाता है। अतः सरल, सुस्पष्ट, यथार्थ, सत्यपूर्ण वाक्यों से अपना पक्ष स्थापित करना ही वाक्छल पर विजय प्राप्त करना है। तो ईश्वर की इच्छा थी, यहीं तक हमें आज रुकना है। इच्छा तो नहीं थी, हमारा पुरुषार्थ भी था, लेकिन यहीं हम रुक गए। आगे अगले अवसर पे बाकी सब पढ़ेंगे। और इसमें मैंने संकेत भी कर दिया, एक अर्थ से भिन्न अर्थ और जात व्यक्ति का कथन हो, अनुराधा जी अच्छी है, तो फिर टिप्पणी आएगी सभी अनुराधा नाम धारण करने वाले व्यक्ति अच्छी होते हैं। तो इस तरह व्यक्ति से जाति का कथन होगा। फिर एक के छल आएगा, इसका नाम है किसी दूसरे का धर्म दूसरे पे आरोप करना। टैक्सी आ जाओ, अब टैक्सी को हम बुला रहे हैं, टैक्सी का धर्म हम टैक्सी वाले पे आरोप करेंगे। तो इस तरह बड़े कथन होते हैं, व्यवहार में हम उनको उतारते हैं और उससे बड़ी हानि होती है। कोशिश करेंगे जैसे जैसे ग्रंथ पढ़ेंगे, इन जो गलत आदतें हैं इनसे शब्दावली में हम थोड़ा परहेज करें, इनसे बचें। आइए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। औपचारिक नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते। कुछ विचार अगर रखना हो देखिए, नहीं तो बड़ी चर्चा तो हो चुकी है। नया विचार हो, मेरे विचार में कोई विशेष नहीं होगा आज चर्चा। आचार्य जी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ज्ञान हमें पहले से होना चाहिए, बच्चों को ये ज्ञान देना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। ये हमारे बच्चों तक ये ज्ञान होना चाहिए। अब तो परंपरा बिगड़ गई है, बच्चे बड़ों से कैसे व्यवहार करते हैं। बिल्कुल, और बच्चे तो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे होते हैं और मोबाइल पकड़ के कहाँ पे हो, मैं तो ये घर के पीछे खड़ा हूँ,
लेकिन ये 10 किलोमीटर दूरी पर बागछल है। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते तीन जी। चीजों में क्या फर्क है? एक तो इच्छा होती है चित्त में, मन में, आत्मा को, फिर होता है इच्छा, संस्कार और वासना। ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? ठीक है। इच्छा जो है वो दो कारणों से उठती है। एक तो आपके आसपास की जो परिस्थितियां हैं उसके कारण से आपके मन में प्रभाव उत्पन्न होता है। खान पान, भोजन, आसपास की परिस्थिति, इसके कारण से इच्छा का उदय होता है। और इच्छा का दूसरा है आपका जो प्रारब्ध निकला हुआ है वो आपके आत्मा के साथ विद्यमान है। उस प्रारब्ध के कारण आत्मा भी कुछ इच्छा स्वयं उभारती है। तो इच्छा दो तरह से उत्पन्न होती है, ये इच्छा का स्वरूप है। और इन इच्छाओं से प्रेरित होकर के जब आप अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं और निष्काम काम करते हैं तो तीन तरह के आपके कर्म बन जाते हैं। निष्काम कर्म अभौतिक संस्कार कहलाते हैं, और जो पुण्य परक कार्य है वो आपको अगले जन्म देने वाला है, सुख सुविधा आदि। और जो गलत संस्कार उत्पन्न होते हैं वो आपको बार बार इसी लोक में कष्ट देने वाले हैं। तो ये सब वासना संस्कार के रूप में उभरते हैं। और यही वासना संस्कार जो अधिक सक्रिय हो जाता है तो फिर कर्माशय की ओर यात्रा होती है। ये स्थिति है। जी जी जी, धन्यवाद आचार्य जी, आनंद आते हैं। हाँ तो ये तो आज खाली वाक्छल ही हुआ है ना, एक सूत्र में। हाँ वो चर्चा थोड़ी हो गई ना बीच में, नहीं तो एक दूसरा छल भी आ जाता। नहीं, मुझे कविता लिखनी होती है तो मुझे स्पष्ट होता है, होना चाहिए कि कितना कवर हुआ उतना ही लिखूं। कोई नहीं, ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। और तो विशेष वाक्छल तक ही कविता लिखूं ना मैं? हाँ, केवल वाक्छल पे। चलिए, सभी को नमन है। और सबको नमस्ते। सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सब प्रेम नमस्ते जी। सबको सब प्रेम नमस्ते।